बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 15 द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एक आपका ब्रेन होता है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारा आज का टॉपिक ब्रेन है। ब्रेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर ब्रेन को आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो आपको ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजेस, सबसे ऊपर आपके सर के ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो 3 लेयर नज़र आती हैं। दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब होता है कवरिंग। अब उनका फंक्शन क्या है? एक तो आप ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देना यानी ग़िज़ा देना और ऑक्सीजन देना। उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और कैपिलरीज के अंदर खून फ्लो करता है। खून फ्लो करेगा तो उनको खुराक मिलेगी, खुराक मिलेगी तो वो पार्ट ज़िंदा रहेगा। अगर किसी ब्रेन के किसी एक पार्ट को 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो दैट विल डैमेज, और वो डैमेज पार्ट फिर दोबारा रिकवर नहीं हो पाता, बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह कभी कभी ब्रेन के अंदर ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस का अटैक हो जाता है तो वो भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इर्रिपेयरेबल है, बहुत टाइम लेता है। तो ये मेनिंजेस का काम है आपके ब्रेन को खून की सप्लाई करना, बिकॉज देयर आर कैपिलरीज आर प्रेजेंट। उसके बाद इसके नीचे के लेयर के अंदर अगर आप आ जाएँ तो वहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उस फ्लूइड लिक्विड टाइप मटेरियल है, उसका काम भी ये है कि आपके ब्रेन को उसकी प्रोटेक्शन करना, उसको बचाना, चोट वगैरह से आपको बचाना, दैट इज द फंक्शन आपको। तो सबसे ऊपर देखिए अगर आप क्रेनियम मौजूद है, क्रेनियम बहुत सा हड्डी होती है तो जो कि आपको बचाती है। लेकिन आपकी सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव हड्डी है, अगर कभी एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको हेलमेट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बिकॉज जब इंसान नीचे गिरता है तो अक्सर नीचे सर लगता है जाके रोड के ऊपर, और फिर रोड के ऊपर जब इंसान गिरता है तो उस वक्त फिर क्या होता है ये आपको पता ही है। अगर आप उसके बाद ब्रेन की डिवीजन करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। There are 3 parts of brain that are number 1 forebrain, number 2 midbrain और नंबर 3 हाइंड ब्रेन। अब इनके हिस्से क्यों किए गए हैं आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के पार्ट्स कर लेते हैं उसको स्टडी करना इजी होता है। फोर ब्रेन की अगर आप बात करें, फोर ब्रेन के मज़ीद पर आगे हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा कहलाता है थैलेमस। देखिए जी, ब्रेन की डिवीजन अगर आप करें तो 3 आपको, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज़ फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर आप बात करें तो फोर ब्रेन के मज़ीद हमने जो हिस्से किए हुए हैं दैट आर 3, दैट इज़ नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस, नंबर 3 सेरिब्रम। अब थैलेमस का फंक्शन अगर आप देखें या इसका कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम के नीचे। फंक्शन इसका है रिले सेंटर, एक्ट एज तो रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। रिले सेंटर का मतलब है मैसेज को, उसके पास मैसेज आते हैं उसको फिर आगे भेजना, तो ये रिले काम लगातार चलता रहता है। इसके अलावा बाकी बॉडी से भी मैसेज इसके अंदर आते हैं, सिवाय आपके जो नोज़ का हिस्सा है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे मैसेज भी आपके थैलेमस के पास आते हैं। तो ये फोर ब्रेन का पहला पार्ट, इसका नाम थैलेमस है। ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है, एक्ट एज आ रिले सेंटर। इसके अलावा नाक के अलावा बाकी जितने भी हिस्से हैं सब के सब मैसेज यहीं पे आते हैं इसके पास, इससे पहले कि वो सेरिब्रम के पास जाएँ। इसके अलावा थैलेमस का काम है कि वो कंट्रोल करता है पेन और कॉन्शियसनेस।
पेन और कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ थैलेमस। उसके अलावा अगर आप हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे होगा और मिड ब्रेन से ऊपर होता है। इसका फंक्शन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, टू कॉन्टैक्ट आवर ब्रेन विद द एंडोक्राइन सिस्टम, टू कॉन्टैक्ट अब एंडोक्राइन सिस्टम ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसमें आपके बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं। इसका मतलब ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और बहुत सारे ग्लैंड आपकी बॉडी में मौजूद हैं, इनको हाइपोथैलेमस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आपको जो गुस्सा आता है, जो आपको पेन महसूस होती है, जो आप खुशी महसूस करते हैं, इसके अलावा जो आपको गम होता है या कोई परेशानी होती है, तो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द आपका हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद लास्ट पार्ट है सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट आपके ब्रेन का सेरिब्रम कहलाता है। इसके अंदर जो सबसे मेन काम आपकी इंटेलिजेंस, आपके स्केलेटल मसल को कंट्रोल करना और बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। इसके दो हिस्से बना दिए गए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसमें सबसे सामने वाला हिस्सा उसको इंटीरियर olfactory बल्ब कहते हैं और वो आपके नाक के हिस्से का जितने भी मैसेज हैं उसको वसूल करते हैं। इसके अलावा ब्रेन के अंदर इसकी दो लेयर्स बना दी गई है सेरिब्रम की। एक अपर लेयर को सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसमें ग्रे मैटर पाया जाता है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स। फिर सुन लें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का बना होता है और ग्रे मैटर का ये मतलब है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स। एक माइलिनेटेड होता है और एक नॉन माइलिनेटेड होता है। उसके नीचे एक लेयर मौजूद है, इसको वाइट मैटर कहते हैं। द वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सन्स। तो पीछे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, अगर एक्सन्स के ऊपर कोटिंग हो फैटी लेयर की, दैट आर कॉल्ड माइलिनेटेड। अगर कोटिंग ना हो तो फिर वो नॉन माइलिनेटेड कहलाते हैं। तो आपके सेरिब्रम के अंदर दोनों तरह के नर्व्स और न्यूरॉन मौजूद हैं, माइलिनेटेड भी मौजूद हैं और नॉन माइलिनेटेड भी मौजूद हैं। माइलिनेटेड के अंदर कवरिंग होगी सेल बॉडीज़ के ऊपर, सेल के ऊपर एक फैट्स की, जबकि नॉन माइलिनेटेड देयर इज़ नो कवरिंग। उसके बाद इसके पूरे बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको फोल्ड करके आपकी स्कल के अंदर महफूज कर दिया गया है। अब इसके 4 लोब हैं। एक फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब आपके बोलने में आपकी हेल्प करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो सेरिब्रम से कंट्रोल किया जा रहा है और फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। पेरिटियल कंटेन सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन। आपकी जो स्किन है उसके साथ पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन अटैच है। दैट पार्ट इज कॉल्ड पेरिटियल। ऑक्सीपिटल रिसीव विजुअल इंफॉर्मेशन, दिखने से। और टेम्पोरल कंसर्न विद द हेयरिंग एंड स्मेल। तो ये आधा तकरीबन ब्रेन का हिस्सा आपका हो गया है। इसमें आपका साइड बॉक्स भी वेरी, उसके बाद मिड ब्रेन अगर आप देखें तो मिड ब्रेन नाम से ज़ाहिर है, लाइज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। इंफॉर्मेशन इसके अंदर आती भी है और आगे उसको मुनासिब जगह फोर ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। इसके अलावा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो आप सुनते हैं, जो आपकी पोजीशन है वो भी मिड ब्रेन से कंट्रोल की जाती है। और लास्ट में हाइंड ब्रेन है। इसके भी 3 पार्ट हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरिबेलम है और पोन्स है। मेडुला ऑब्लांगेटा टॉप पर मौजूद है आपके स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके हैं आपकी। अगर आप देखें ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, तो मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन जो कि कंट्रोल करता है आपकी ब्रीथिंग को, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कफिंग, स्नीजिंग वगैरह भी यहाँ से कंट्रोल की जाती है। उसके बाद सेरिबेलम है, इस बिहाइंड मेडुला एट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स। लास्ट में पोन्स आता है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला
controlling breathing. It also serve as a connection between cerebellum and spinal cord. तो बोन्स का काम है कि दोनों को आपके स्पाइनल कोड को और आपके ब्रेन को आपस में जोड़ के रखता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस आपके सेरिब्रम के अंदर एक डीप हिस्सा मौजूद है गहराई के अंदर। इसका काम होता है नई मेमोरीज़ बनाना। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो फिर आपकी जो पुरानी याददाश्त हैं वो चीज़ें तो आपको याद रहेंगी, लेकिन जो आप नई बातें या नई आपकी मेमोरी होगी वो नहीं बन पाएगी उसके अंदर। अक्सर कभी चोट लगने से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्रेन इन एनिमल्स आर लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन suitable to perform this function. Brain is situated inside bony cranium. Inside cranium, brain is covered by 3 layers called meninges. अगर सवाल है व्हाट इज meninges तो फिर आप यही करेंगे। meninges protect brain and also provide nutrients and oxygen to the brain through their capillaries. The brain contains fluid-filled ventricles that are continuous with the central canal of the spinal cord. Fluid within ventricles and central canal is called cerebrospinal fluid. Division अगर आप ब्रेन की देखें, there are 3 major regions in the brain of humans and other vertebrates. These are forebrain, midbrain, hindbrain. Important parts of each of these are given. सबसे पहले forebrain. Forebrain is the largest area of brain, highly developed in humans. Following are the important parts of this region. Thalamus, number 1, lies just below cerebrum, serve as a relay center between various parts of brain and spinal cord. मेन मैसेज को रिसीव करना और फिर उसको आगे सेंड करना। It also receive and modify sensory impulses except from the nose. तो नाक के अलावा बाकी सारे के सारे आपके सेंस ऑर्गन थैलेमस के साथ जुड़े हुए हैं। Thalamus is also involved in pain perception and consciousness and sleep and awakening. उसके बाद हाइपोथैलेमस lies above midbrain and below thalamus. In human it is roughly the size of an almond. तो हाइपोथैलेमस का साइज़ अगर आप देखें बादाम के साइज़ इतना होता है। One of the most important function of hypothalamus is to link nervous system and endocrine system. तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस जोड़ता है। It controls the secretion of pituitary gland. It also controls feelings such as rage, gussa, pain, pleasure and sorrow, gum. Cerebrum, the largest part of forebrain, it controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions, jazbat. Divided into 2 cerebral hemispheres. The interior part of cerebral hemisphere are called olfactory bulbs, which receive impulses from olfactory nerves and create the sensation of smell. The upper layer of cerebral hemisphere, that is cerebral cortex, consists of grey matter. Very important to differentiate between grey matter and white matter. तो आप यहाँ लिखें the grey matter of nervous system consists of cell bodies and non-myelinated axons. Beneath this layer is present the white matter. The white matter of nervous system consists of myelinated axons. फिर बता रहा हूँ माइलिनेटेड एक्सन्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर सेल्स मौजूद हैं। उन सेल्स के ऊपर फैटी लेयर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड। यहाँ पे ये फैटी लेयर नहीं होंगी, दे आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड इज फोल्ड इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है फ्रंटल, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच। पेरिटियल, receive impulses from skin. Occipital, receive and analyze visual information. Temporal, concerned with the hearing and smell. उसके बाद आ जाता है कि what is midbrain. Midbrain lies between hindbrain and forebrain and connects the two. It receives sensory information and send it to the appropriate part of में मुनासिब हिस्से में भेजना। Midbrain also controls some auditory reflexes and posture. ऑडिटरी मीन सुनने से रिलेटेड है। माइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके बड़े बड़े फंक्शन हैं, कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर।
They also control many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing, etc. Information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla. Cerebellum is behind medulla. It coordinates muscle movements. Pons is present on the top of medulla. It assists medulla in controlling breathing. It also serves as a connection between the cerebellum and spinal cord. तो ये पेज नंबर 36, 37 और 38 ये डायरी है. आप लोग डायग्राम भी करेंगे. ब्रेन की वेरी इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि हिपोकैम्पस क्या होता है, व्हाट इज थैलेमस, व्हाट इज हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होते हैं, फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है, टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होता है. तो ये व्हाट इज मेनिंजेस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज मिड ब्रेन फंक्शन, व्हाट इज मेडुला ऑब्लांगेटा एंड इट्स राइट इट्स फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन बताएं, पोन्स का फंक्शन बताएं. तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट भी बहुत सारे बनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. आपका ये लेक्चर नंबर 15 था जो कि आपको दिया है. ऑलमोस्ट आपके 2.5 चैप्टर होने वाले हैं. तरतीब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बजाय ये कि आगे पीछे चैप्टर पढ़ाने की. तो ये एक तरतीब मौजूद है. चैप्टर नंबर 1 आपको करवाया, 2, 3 अब आपको इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रही तो फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे. जब तक अल्लाह हाफिज़.